अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ हुमैरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स टर्निंग पॉइंट। आज गाइस मैं जल्दी में आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करने लगी हूँ और ये बहुत ज़रूरी थी और ताकि हम जल्दी से प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करें। आपको प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करने के लिए जो बेस्ट एक्सटेंशंस चाहिए वो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम क्रोम की तरफ। ठीक है, गूगल में यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें जल्दी खोल के रखी हुई हैं ताकि आपको मेरे नेट का इंतज़ार ना करना पड़े। सम टाइम नेट जो है ना वो लेट कर देता है चीज़ों को। ठीक है, ये मैंने amazon.com पहले ही खोल के रखा हुआ है और इसका मैंने जो है ना एड्रेस चेंज किया हुआ है पहले से। उसके ऊपर जो है ना सबसे पहली एक्सटेंशन के बारे में जो मैं आज आपको बताऊंगी वो है Amazon स्काउट स्टॉक स्टैट्स। ये इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका ये फ़ायदा होता है कि जब हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं तो इसकी प्रोडक्ट के ऊपर जब हम कर्सर को लेके जाते हैं तो ये प्रोडक्ट की सारी डिटेल को बता देता है। देखें, नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं, यूनिट काउंट्स कितने हैं, आइटम पैकेजिंग, ठीक है, ये सारा कुछ, पैकेज डायमेंशन, आइटम वेट, ETC, ये सारा कुछ जो है ना इसके बारे में बता देता है। जब भी हम प्रोडक्ट के इसके ऊपर इसकी तस्वीर के ऊपर जब हम इसके माउस को लेके जाएंगे और ये हमको सारी प्रोडक्ट की डिटेल बता देगा। सेकंड है हमारे पास AMZ स्काउट स्टॉक स्टैट्स। इससे हम किसी भी प्रोडक्ट की स्टॉक को देख सकते हैं। कैसे? चले मैं आपको ये बताती हूँ, क्योंकि जब हम FBA होलसेल को देख रहे होते हैं उसमें हमने सेलर्स को देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब स्टॉक्स को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। अगर हम इसमें जाएं, इसको हम देखें तो इसको मैंने ओपन किया तो इस पे मैंने जो है ना ये एक्सटेंशन रन कर दी। जब मैंने इसके ऊपर ये एक्सटेंशन रन की तो ये हमें बता देगा इसके पास कितना कितना स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है, हमने क्या कर रहे हैं, हम FBA होलसेल की स्टॉक देख रहे हैं तो यहाँ पे हम ओनली FBA सेलर करेंगे। हाँ, क्योंकि हम FBA को प्रेफर करते हैं। टोटल स्टॉक इस वक्त कितना अवेलेबल है, 3996 स्टॉक अवेलेबल है। और ये गाइस नीचे ये भी बता रहे हैं, ये सेलर का नेम है बडिंग जॉय और ये प्राइस इतने की सेल कर रहा है और उसके पास इतना स्टॉक अवेलेबल है और ये फुलफिलमेंट बाय Amazon कर रहा है, इसके पास ये इतने स्टार रेटिंग है। नीचे आए तो फिर ये और हमें इसकी डिटेल बता रहा है, डेजी ब्रीथ, ठीक है, इसका नाम है सेलर का और ये प्राइस बता रहा है और स्टॉक इसका मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं है इसके पास, फुलफिलमेंट बाय Amazon। ठीक है, ये अगला सेलर है, उसके पास 32 का ये 0.99 का बेच रहा है और स्टॉक है इसके पास, ये Amazon बाय ये फुलफिल्ड बाय Amazon कर रहा है और रेटिंग भी बता रहा है। उसके बाद अगला है, ठीक है, डेजी ब्रीथ है, सेकंड डेजी ब्रीथ 3 टाइम जो है ना इसको सेल कर रहा है। इसके पास कितना कितना स्टॉक है वो सारा कुछ बता रहा है। अच्छा, तो इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका ये फ़ायदा होता है कि एक तो हमें स्टॉक का पता चल जाता है, कौन कितने का सेल कर रहा है और किस वक्त किसके पास जो है ना वो बाय बॉक्स ज़्यादा रोटेट कर रहा होगा। अब जाहिर है जिसके पास प्राइस कम होगी तो Amazon तो उसे ही बाय बॉक्स देगा, तो इसलिए जो है ना वो प्राइस रेंज का भी हमें पता चल रहा है कि एवरेज प्राइस क्या है। 25 है सबसे कम और सबसे ज़्यादा जो है ना वो क्या है और हम कितने का सेल करें कि हमें भी जो है ना बाय बॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा मिले। उसके बाद अगली जो एक्सटेंशन है वो है स्कैन अनलिमिटेड। स्कैन अनलिमिटेड का मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये जो स्टोर का नेम है, यहाँ पे विजिट द बडिंग जॉय स्टोर, यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क है ना इसका मतलब है कि ये हमें जो है ना अपने साथ मीटू करने की परमिशन दे रहा है। अगर तो इसके ऊपर जो है ना एक अथेंटिकेशन की जो है ना वो आएगा, येलो साइन आएगा, इसका मतलब क्या है, वो परमिशन नहीं दे रहा। ये मैंने इसके बारे में पिछली वीडियो में डिटेल से बताया है, जिसको समझना है वो उसके बारे में डिटेल से उस वीडियो को पूरी तरह से देख लें। अच्छा, तो फिर हम अगली एक्सटेंशन की तरफ मूव करते हैं। अगली एक्सटेंशन हमारे पास है
हीलियम 10 इसके बारे में तो सबको ही पता होगा। हीलियम 10 की एक्सटेंशन का भी ये फ़ायदा है कि हम जो है ना इससे ऑटोमेटिकली सेलर्स को देख सकते हैं। अगर हम ऊपर करें तो इसके मैं इसको रीलोड हो रही है, ये देखें गाइस, यहाँ पे इसके रिज़ल्ट आना शुरू हो गए हैं। ये देखें, इसको एक सेलर सेल कर रहा है और इसको एक सेलर, और यहाँ पे 5 सेलर हैं और यहाँ पे 4 सेलर हैं। ये इसका एसेंस है, ये इसका जो है ना वो कैटेगरी है, ठीक है, ये क्या है इसका नेम, और ये जो है ना सारा कुछ इसका ये बता रहा है। और एक और चीज़ इसमें ज़रूरी होती है कि एक कीपा के ज़रिए जो है ना हम इसका ग्राफ चेक करते हैं। किसी भी इसको रीड करने के लिए हमें कीपा बहुत ज़रूरी होता है। ख़ास तौर पे FBA होलसेल में कीपा का होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास, क्योंकि इसके स्टैट्स 100% होते हैं। मेरे ख़्याल से तो 100% होते हैं। आप इसको पूरा रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इस पर सर्च करना ज़रूरी होती है हर प्रोडक्ट के ऊपर, और हमने अपने कस्टमर को बेस्ट रिज़ल्ट देने होते हैं। अगर आप खुद भी काम कर रहे हो तो आप यही चाहोगे कि हम ऐसी प्रोडक्ट लें जिसमें हमें नुकसान ना हो, हमें फ़ायदा हो। यहाँ पे हमारे पास कीपा एक्सटेंशन आएगी, ये यहाँ पे कीपा के सारे वो आ जाएगी एक्सटेंशन की, वो स्टैट्स देना शुरू कर देंगे। कीपा को मैं लॉगिन करूँगी। कीपा को लॉगिन करने के बाद जब तक ये लोड होता है मैं आपको अगली एक्सटेंशन के बारे में बता देती हूँ। वो है FBA टूल किट। FBA टूल किट बड़ी अच्छी जो है ना वो एक एक्सटेंशन नहीं है, एक समझ लें कि मैंने FBAtoolkit.com साइट खोली हुई है, जिससे हमें जो है ना डेली की सेल्स का पता चलता है। अगर तो ये देखें हमारे पास एक ये मैंने प्रोडक्ट खोल ली है, ये कीपा का जो है ना वो लोड हो गई एक्सटेंशन। इसको मैं गाइस इसको लॉगिन करूँगी। यहाँ से लॉगिन करूँगी तो यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने पहले से लगाया हुआ है, तो मैं इसको लॉगिन कर लूँगी तो ये प्रॉपर वर्किंग में आ जाएगी। तो गाइज़ ये देख लें, इसके ये कंप्लीट स्टैट्स को शो कर रहा है। अमेज़ोन इसमें कब कब है, ये येलो जो है ना वो सारी लाइन जो है अमेज़ोन की है, कंटिन्यूसली इसमें सेल कर रहा है। न्यू जो है ना वो ये पर्पल लाइन है, ये न्यू सेल कर रहा है। ये यूज्ड ये लाइन है, ठीक है, यूज़ कहाँ कहाँ पे सेल हो रहे हैं। सेल्स रैंक इसका क्या है, वो ये सेल्स रैंक आ रहा है। सेल्स रैंक एक तो हम जो है ना प्रोडक्ट के एंड पे भी सेल्स रैंक को देखते हैं, और हमें हीलियम 10 की एक्सटेंशन में भी सेल्स रैंक का पता चल जाता है। और मैं जो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ वो कीपा के ग्राफ में जो सेल्स रैंक है उसको प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट देता है। अगर स्टैटिस्टिक में जाएं तो यहाँ पे लास्ट वाले इसमें सेल्स रैंक ग्रीन में शो कर रहा है, और यहाँ पे 180 डेज़, 90 डेज़ और 12 मिनट्स, और ये रिसेंटली सेल्स रैंक इसका 30 जा रहा है, ठीक है। अगर हम इसका 90 डेज़ का अगर हम सेल्स रैंक उठाएं तो हमारे पास 283 है। 283 पर मंथ 124 है, 180 डेज़ की 283 है, और लास्ट 90 डेज़ का 186 है। तो FBA टूल किट में अगर इसका सेल्स रैंक 186 लगाएंगे तो हमारे पास पर डे सेल आ जाएगी। सेल्स रैंक हम पर 86 लगाएंगे। FBA टूल किट में हम आ जाएंगे, हमारे पास कैटेगरी है वो होम एंड किचन की है। ये यहाँ से हम इसकी कैटेगरी को भी देख सकते हैं। प्रोडक्ट हिस्ट्री में प्रोडक्ट ट्रैक प्रोडक्ट डाटा की प्रोडक्ट डिटेल में इसकी जो है ना हम प्रोडक्ट की डिटेल को देख लेंगे, और यहाँ से हम इसकी कैटेगरी को चूज़ कर लेंगे। कैटेगरी क्या है, होम एंड किचन, ठीक है।
होम एंड किचन कैटेगरी में जाके हम इसका सेल्स रैंक लगा देंगे। होम एंड किचन है ये, यहाँ पे ये होम एंड किचन है और यहाँ पे इसका 186 हम सेल्स रैंक लगा देंगे और पर डे सेल हमारे पास आ जाएगी। मुझे लगता है ये मैंने काफ़ी देर से ऑन किया हुआ है, ये दोबारा रीलोड करना पड़ेगा जी। तो होम एंड किचन में मैं दोबारा यहाँ पे 186 सेल्स रैंक लगा के इसकी पर डे सेल मतलब 63 मोर देन 9 लाख, 63 जो है ना वो पर डे इसकी सेल आ रही है। ठीक है, मतलब आप अगर इसको देखो तो मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगी, मैं आपको एज आ एग्ज़ाम्पल इसको समझा रही हूँ क्योंकि इसमें अमेज़ोन आ रहा है, कम्प्लीटली अमेज़ोन इसको सेल कर रहा है। अमेज़ोन को हमने लाजमी देखना होता है क्योंकि जहाँ पे अमेज़ोन होता है वहाँ पे जो है ना हमारे पास compete करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अमेज़ोन या तो आउट ऑफ स्टॉक हो या तो वो अगर आ रहा हो तो उसके पास स्टॉक बहुत कम हो और उसके बाद फिर वो काफ़ी लंबे अरसे तक जो है ना वो आउट ऑफ स्टॉक रहा हो। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एक और कैमल के नाम से एक और साइट है। अगर आप लोगों को ये अच्छी लगती है तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हो, वैसे मैं ये मैनुअली इसको प्रेफर देती हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट का एसन लेते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का हम चलें इसी प्रोडक्ट का एसन ले लेते हैं। एसन हम दो तरह से कॉपी कर सकते हैं, एक तो हमारे पास यहाँ पे एसन दिया होता है बार में, यहाँ से भी हम कॉपी कर सकते हैं, और एक जो है ना हमें प्रोडक्ट की हिस्ट्री में नीचे एंड पे दिया होता है, यहाँ से अब हम कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई कर दिया। जी तो गाइस इसमें हमारे पास क्या आ गया, अमेज़ोन की प्राइस हिस्ट्री आ गई। अमेज़ोन यानी कि इसमें कितने का लास्ट में करंट में इसकी प्राइस हिस्ट्री क्या थी, हाईएस्ट इसकी क्या हिस्ट्री प्राइस हिस्ट्री रही है, लोवेस्ट इसकी क्या है और एवरेज इसकी क्या है, ये सारी, और थर्ड पार्टी और न्यू प्राइस हिस्ट्री सारा कुछ जो है ना इसमें दिखा देता है। प्राइस हिस्ट्री भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं जब हम एक अच्छी प्रोडक्ट को फाइंड कर रहे होते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को इन सारी एक्सटेंशन की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और देखते रहिएगा अच्छी नई वीडियो के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।